फिल्म की शुरुआत एक बहुत ही खास और तनाव से भरे दिन से होती है। ऐसा दिन जो किसी की किस्मत बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। आज एक मशहूर कंपनी में बहुत ऊंचे पद के लिए इंटरव्यू रखा गया है और माहौल इतना सीरियस है कि हवा भी दबे पांव चल रही है। कई उम्मीदवार इस इंटरव्यू में हिस्सा लेने आए हैं। सबके चेहरे पर उम्मीद, डर और जोश एक साथ दिख रहा है। आखिरकार सिर्फ 8 उम्मीदवारों को चुना जाता है और ये 8 अपने आप को किसी विजेता से कम नहीं समझते। दिल में ढेर सारे सपने लिए हुए। जैसे ही वे बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें सीधे परीक्षा हॉल में ले जाया जाता है, जहां सन्नाटा कुछ ज्यादा ही बोल रहा होता है। हॉल के अंदर 8 कुर्सियां लगी हैं, बिल्कुल सीधी लाइन में, मानो हर कुर्सी किसी की परीक्षा लेने को तैयार हो। हर कुर्सी पर एक प्रश्न पत्र रखा है और उस पर उम्मीदवार का एक नंबर लिखा हुआ है, नाम नहीं। जैसे यहाँ पहचान से ज्यादा दिमाग काम आएगा। दरवाजे पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, सख्त चेहरे के साथ। थोड़ी देर बाद इन्विजिलेटर आता है। उसकी चाल और आवाज से साफ पता चलता है कि मजाक का कोई मूड नहीं है। वो सबको देखकर कहता है, तुम 8 को ही चुना गया है। और ये सुनकर सबके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। वो आगे कहता है, यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, यानी अब जो होने वाला है वो और भी मुश्किल होगा। फिर वो सख्त लहजे में बोलता है, इसलिए मेरी हर बात ध्यान से सुनो और नियमों का पालन करो। जैसे नियम तोड़ने का अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो बताता है, तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा। और सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कैसा सवाल होगा। तुम्हारे पास 80 मिनट होंगे। इतना वक्त सुनकर कुछ को राहत मिलती है तो कुछ और घबरा जाते हैं। फिर वो कहता है, और यहाँ 3 नियम हैं। और यही लाइन सुनकर माहौल और भारी हो जाता है। पहला नियम, तुम मुझसे या गार्ड से बात नहीं कर सकते, यानी मदद की कोई उम्मीद नहीं। दूसरा नियम, अगर तुमने अपनी उत्तर पुस्तिका खराब की। और तीसरा नियम, अगर तुम इस कमरे से बाहर गए, वो सीधा बोलता है, तो तुम अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। फिर वो सबकी तरफ देखकर पूछता है, कोई सवाल? और पूरा हॉल कब्रिस्तान की तरह शांत हो जाता है। कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यहाँ बोलना भी रिस्क लगता है। इन्विजिलेटर कमरे से बाहर चला जाता है और दरवाजा बंद होते ही सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब वे अपने प्रश्न पत्र देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कागज पूरी तरह खाली होता है। उस पर कोई सवाल नहीं लिखा, कोई निर्देश नहीं, बस सफेद कागज जो दिमाग को और उलझा देता है। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, जैसे पूछ रहे हो अब क्या करें। तभी अचानक एक लड़की अपने कागज पर लिख देती है, मैं इस नौकरी के लायक हूँ। शायद उसे लगा यही जवाब है, लेकिन मजा तब आता है जब गार्ड तुरंत उसके पास आता है और उसे बाहर ले जाता है, क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया था और अपना पेपर खराब कर दिया था। अब बाकी सभी उम्मीदवार बुरी तरह घबरा जाते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती बाहर का रास्ता दिखा सकती है। तभी एक उम्मीदवार धीरे से कहता है, अगर हम गार्ड या इन्विजिलेटर से बात नहीं कर सकते तो आपस में बात कर सकते हैं। और ये बात सबके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि आपस में बात करना मना नहीं है और यहीं से असली खेल शुरू होने वाला है। अब सब समझ जाते हैं कि ये सिर्फ इम्तिहान नहीं, बल्कि अक्ल, समझ और चालाकी की जंग है। सबको थोड़ी राहत महसूस होती है। अब उन्हें समझ आने लगता है कि यहाँ सिर्फ जवाब ढूंढना काफी नहीं है, बल्कि पहले सवाल ढूंढना जरूरी है, और यही असली चाल है। तभी एक आदमी बोलता है, अगर हम सब मिलकर सोचें तो सवाल जरूर मिल सकता है। और उसकी आवाज में उम्मीद झलकती है। सबको लगने लगता है कि शायद ये मुमकिन है, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी बेवकूफी तो करेगी नहीं। फिर सब एक राय पर आते हैं कि शायद कंपनी टीम वर्क की परीक्षा ले रही है, इसीलिए कागज खाली दिए गए हैं ताकि देखा जा सके कि कौन अकेले सोचता है और कौन साथ लेकर चलता है। एक उम्मीदवार अपना नाम बताने ही वाला होता है, तभी दूसरा उसे रोक देता है और कहता है, रुको, हमारे पेपर पर नाम नहीं, सिर्फ नंबर लिखे हैं। वो आगे कहता है, असल नाम का इस्तेमाल ना करना भी शायद इस परीक्षा का हिस्सा हो। और सब सिर हिलाने लगते हैं। अब माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है और सब एक अजीब से खेल में फंसते नजर आते हैं। फिर वे तय करते हैं कि सबको निकनेम दिए जाएंगे, ताकि पहचान भी बनी रहे और नियम भी न टूटे। एक काले रंग के उम्मीदवार को नाम दिया जाता है ब्लैक, सीधा और आसान। एक गोरे रंग के आदमी को कहा जाता है व्हाइट। सुनहरे बालों वाली लड़की को नाम मिलता है ब्लॉन्ड। वहां और भी आदमी और औरतें हैं, सब अलग अलग स्वभाव के, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो चुपचाप बैठा रहता है, जैसे उसे इस पूरे ड्रामे में कोई दिलचस्पी ही ना हो। तभी उन्हें ध्यान आता है कि इन्विजिलेटर ने ये नहीं कहा था कि अपनी सीट से उठना मना है। वे खड़े होते हैं, घूमते हैं, लेकिन गार्ड कुछ नहीं कहता, जैसे सब कुछ जानबूझकर होने दे रहा हो। एक महिला सोचते हुए कहती है, हो सकता है सवाल कागज पर लिखा हो लेकिन दिखाई ना देता हो। और सब चौंक जाते हैं। एक आदमी अपना पेपर रोशनी की तरफ उठाता है, जैसे कोई छुपा हुआ राज पकड़ लेगा, लेकिन अफसोस, कागज अब भी वैसा ही सफेद रहता है। ब्लॉन्ड अचानक सुझाव देती है, शायद पेंसिल से शेडिंग करें तो लिखा हुआ दिख जाए। व्हाइट उससे पूछता है, तो फिर तुम ही क्यों नहीं ट्राई करती? और सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं।
जैसे ही ब्लॉन्ड पेंसिल उठाती है, ब्लैक जोर से चिल्लाता है, रुको, नियम मत भूलो। वो कहता है, अगर पेपर खराब हुआ तो सीधे बाहर। सबके दिल फिर से तेज धड़कने लगते हैं। तभी एक और महिला बोलती है, हो सकता है सवाल किसी और के पेपर पर लिखा हो। ये सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास होता है कि सवाल कहीं भी हो सकता है, बस आंखें और दिमाग खुले होने चाहिए और हमें ही उसका जवाब देना है। ये बात पूरी होते ही ब्लैक बोल पड़ता है, जैसे उसके दिमाग में अचानक कोई चिंगारी जली हो। वो कहता है, हो सकता है हम सबको एक ही सवाल दिया गया हो। ये भी मुमकिन है कि सवाल सिर्फ एक आदमी के पेपर पर लिखा हो। और अब सबकी नजरें घूमने लगती हैं। तभी व्हाइट खड़ा होता है और तय करता है कि एक एक करके सबके पेपर रोशनी में देखकर चेक किए जाएं। वो सबके पेपर रोशनी के नीचे रखकर देखता है, लेकिन जो आदमी शुरू से चुप बैठा था वो अपना पेपर देने से मना कर देता है और माहौल फिर से अजीब हो जाता है। व्हाइट खुद उसके पास जाता है और उसका पेपर भी देखता है, लेकिन उसका पेपर भी बिल्कुल खाली निकलता है, जैसे सबके साथ एक ही मजाक हो रहा हो। अब सब समझ जाते हैं कि सवाल ढूंढने का कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तभी ब्लैक बोलता है, हो सकता है सवाल किसी ऐसी चीज से लिखा हो जो आम रोशनी में दिखाई ही न देता हो। और ये सुनकर सबके दिमाग में नए नए ख्याल आने लगते हैं। तभी ब्लॉन्ड दीवारों पर लगी नीली लाइट्स को नोटिस करती है और उंगली से इशारा करती है। वो कहती है, क्या पता इन लाइट्स के नीचे देखने से कुछ दिख जाए। और सबको ये आइडिया मजेदार भी लगता है। सब मिलकर लाइट्स का स्विच ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं भी कोई स्विच नहीं मिलता। तभी ब्लैक समझाते हुए कहता है, ये इमरजेंसी लाइट्स है, बिजली जाते ही अपने आप जलती हैं। और ये सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। वो आगे कहता है, मतलब हमें जानबूझकर ब्लैकआउट करना होगा। और ये बात सुनकर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुछ लोग तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर डर साफ दिखता है। वे एक एक करके लाइट्स तोड़ने लगते हैं। तभी कोई जोर से बोल उठता है, नहीं, अगर नीली लाइट्स जली ही नहीं तो। वो कहता है, अगर अंधेरे में फंस गए तो। आखिर में वे सारी लाइट्स तोड़ देते हैं और पल भर के लिए पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। लेकिन किस्मत से नीली इमरजेंसी लाइट्स जल उठती हैं और सबकी सांस में सांस आती है। वे जल्दी जल्दी अपने पेपर नीली रोशनी में देखने लगते हैं। उम्मीद से आंखें चमक रही होती हैं, लेकिन अफसोस, कागज अब भी वैसे ही खाली रहते हैं। सबका चेहरा उतर जाता है और हर कोई निराश हो जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। 20 मिनट बीत चुके होते हैं और अब सबको एहसास होता है कि समय बड़ी तेजी से भाग रहा है। अब उनके पास सिर्फ 1 घंटा बचा है और हर सेकंड उन्हें चिढ़ाता हुआ सा लगता है। तभी व्हाइट बोलता है, जैसे उसे कोई चाल सूझ गई हो। इन्विजिलेटर ने कहा था कि हम अपना पेपर खराब नहीं कर सकते, लेकिन उसने ये तो नहीं कहा कि हम दूसरों के पेपर खराब नहीं कर सकते। और ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। वो उस लड़की का पेपर उठा लेता है जिसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। वो पेंसिल लेकर कागज पर रगड़ने लगता है, ये देखने के लिए कि कहीं कोई छुपा हुआ निशान तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नजर नहीं आता। व्हाइट फिर एक और अजीब सा सुझाव देता है, क्यों ना कागज को फाड़ कर देखें। वो कहता है, शायद अंदर की परतों में कुछ छुपा हो। अब माहौल और अजीब हो जाता है, क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा कि ये परीक्षा है या पागलपन। तभी अचानक व्हाइट कागज को कोने में रख देता है और उस पर पेशाब कर देता है। ये देखकर सबको जबरदस्त घिन आती है। कोई मुंह फेर लेता है, कोई नाक पकड़ लेता है और कोई मन ही मन उसे कोसता है। उसी कोने में बैठा हुआ चुप उम्मीदवार अचानक रोने लगता है। उसकी सिसकियां पूरे कमरे में गूंजती हैं और पहली बार वो बोलता है। वो फ्रेंच भाषा में कुछ कहता है जिसे सब समझ नहीं पाते। तभी एक महिला उसका अनुवाद करती है और कहती है, वो कह रहा है, ये तुम्हें उजागर कर देता है। ये लाइन सुनकर सबके दिमाग में और उलझन भर जाती है। एक आदमी सोचने लगता है, कहीं ये परीक्षा नहीं बल्कि कोई खेल तो नहीं है। वो सामने लगे बड़े से आईने की तरफ देखता है जिसमें सबके चेहरे साफ दिख रहे होते हैं। वो कहता है, क्या पता इन्विजिलेटर हमें देख रहा हो और हमारा मजाक उड़ा रहा हो। लेकिन तभी एक महिला सख्त आवाज में बोलती है, नहीं, ये कंपनी ऐसी नहीं है। और उसका भरोसा साफ झलकता है। वो आगे कहती है, इस कंपनी का CEO बहुत सख्त है, अगर कोई देख रहा होगा तो वही होगा। वो साफ शब्दों में जोड़ती है और वो इतना बेहुदा काम कभी नहीं करेगा। और ये बात कुछ हद तक सबको शांत करती है। यहीं पर एक अजीब सच्चाई सामने आती है। उम्मीदवार इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन किसी को कंपनी का नाम तक नहीं पता। अब धीरे धीरे जानकारी निकलकर सामने आती है। ये कंपनी एक गंभीर बीमारी के लिए दवा बनाती है। मरीजों को ये दवा हर 1 घंटे में लेनी पड़ती है। ये दवा बीमारी को पूरी तरह खत्म नहीं करती, लेकिन इन्फेक्शन को धीमा कर देती है। एक आदमी गंभीर आवाज में कहता है, इस कंपनी ने एक बड़े नुकसान के बाद लोगों को भर्ती करना बंद कर दिया था। ये सुनकर सब और चुप हो जाते हैं, क्योंकि अब साफ हो रहा है कि ये इंटरव्यू सिर्फ नौकरी का नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, इंसानियत और फैसलों की परीक्षा है। तभी एक महिला जोर से बोलती है, नहीं, ये सब सिर्फ एक पर्दा है। और उसकी आवाज में पूरा यकीन झलकता है। वो कहती है, लोगों को लगता है कि इन्होंने बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है, जैसे सच को छुपाया जा रहा हो। एक आदमी उसकी बात काटते हुए कहता है, हाँ, अगर ऐसा है तो कंपनी तेजी से आगे बढ़ रही है और उसके चेहरे पर समझदारी दिखती है। और शायद इसी वजह से ये हमें नौकरी पर
रख रहे हैं। तभी सबकी नजर ऊपर लगे फायर स्प्रिंकलर पर जाती है। कोई सोचता है, कोई सिर खुजलाता है और कोई उम्मीद बांध लेता है। उन्हें लगता है कि हो सकता है पानी में कोई ऐसा केमिकल हो जो तस्वीरें या लिखावट उभारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे पुराने जासूसी फिल्मों में होता है। किसी के दिमाग में ख्याल आता है कि शायद पेपर पर कुछ लिखा हो जो उस केमिकल के लगते ही दिखाई देने लगे, और सब फिर से जोश में आ जाते हैं। एक महिला अचानक दौड़कर गार्ड के पास जाती है और उसका लाइटर चुरा लेती है। वो आग से स्प्रिंकलर को चालू करना चाहती है। वो कुर्सी पर चढ़ती है, फिर और ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन लाइटर की लॉ सेंसर तक पहुंच ही नहीं पाती। तभी व्हाइट आगे बढ़ता है और उसे एक मुड़ा हुआ कागज पकड़ाता है। वो कहता है, इसे जला दो, इससे आग ऊपर तक पहुंच जाएगी। जैसे ही आग जलती है, अलार्म की आवाज गूंजने लगती है और उसी पल महिला को एहसास होता है कि ये कागज उसका खुद का प्रश्न पत्र था। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। गार्ड तुरंत आगे आता है और बिना कोई बहस किए उसे अयोग्य घोषित कर देता है, क्योंकि उसने अपना पेपर खराब कर दिया था। अब कमरे में सिर्फ 6 उम्मीदवार बचे होते हैं। ब्लैक व्हाइट पर बुरी तरह भड़क जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, मैं तुम्हारे मुंह की लाइटें तोड़ दूंगा, और गुस्से से कांपने लगता है। अचानक उसी पल सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है और सब चौंक जाते हैं। ब्लॉन्ड घबराकर ब्लैक पर चिल्लाती है, ये तुमने क्या कर दिया? तभी एक आदमी सोचते हुए बोलता है, उसने कहा था लाइट्स आउट, इसलिए सिस्टम ने सच में लाइटें बंद कर दी। वो मजाक और समझदारी के बीच कहता है, अगर मैं कहूँ लाइट्स ऑन। जैसे ही वो बोलता है, लाइटें तुरंत वापस जल जाती हैं। कमरे में फिर से उजाला फैल जाता है और सबकी आंखें फैल जाती हैं। अब सबको समझ आ जाता है कि ये कमरा आवाज से कंट्रोल होने वाला सिस्टम है, और ये जानकारी बेहद खतरनाक भी है। उसी कोने में बैठा चुप उम्मीदवार फिर से रोने लगता है। इस बार उसके आंसू गुस्से से भरे होते हैं, जैसे अब वो और सह नहीं पा रहा हो। व्हाइट धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है और ठंडी आवाज में कहता है, तुम अपना पेपर क्यों नहीं फाड़ देते? पहले से ही टूटा हुआ वो आदमी अब खुद पर काबू नहीं रख पाता। घबराहट और दबाव में आकर वो अपना पेपर फाड़ देता है। गार्ड तुरंत आता है और उस चुप उम्मीदवार को बाहर ले जाता है। जाते जाते उसके चश्मे नीचे गिरते हैं और टूट जाते हैं। ये दृश्य देखकर ब्लैक का गुस्सा फट पड़ता है। वो बिना सोचे समझे व्हाइट को जोर से घूंसा मार देता है। व्हाइट जमीन पर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ब्लैक गुस्से में उसे कुर्सी से बांध देता है, जैसे अब कोई रहम बाकी नहीं। कुछ देर बाद व्हाइट को होश आता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह पर टेप लगा होता है। तभी एक महिला आगे बढ़ती है और अचानक उसके मुंह से टेप हटा देती है। व्हाइट टूटे हुए स्वर में गिड़गिड़ाता है, मुझे मेरी दवा दे दो। उसकी आवाज में दर्द साफ झलकता है। तभी एक बड़ा राज सामने आता है। व्हाइट उसी बीमारी से संक्रमित है जिसकी दवा ये कंपनी बनाती है। उसे हर एक घंटे में दवा चाहिए होती है, वरना उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो हांफते हुए कहता है, मुझे सवाल पता है, अगर तुम मुझे दवा दोगे तो मैं तुम्हें सवाल बता दूंगा। सब उसके कपड़े और जेबें चेक करते हैं, लेकिन कोई दवा नहीं मिलती। अचानक उसकी हालत फिर बिगड़ जाती है और वो दोबारा बेहोश हो जाता है। तभी एक आदमी उस लड़की को घूरता है जिसने व्हाइट को खोला था। उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वो आरोप लगाते हुए कहता है, तुम कंपनी की तरफ से हो। उसकी आवाज में गुस्सा साफ है। तुम यहाँ हमें देखने और भटकाने के लिए भेजी गई हो, ताकि हम असली सवाल से दूर रहें। वो सीधे पूछता है, सच सच बताओ, सवाल क्या है? वो महिला घबरा कर जवाब देती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक उम्मीदवार हूँ। मैंने कभी सीईओ को नहीं देखा, मुझ पर भरोसा करो, मुझे सवाल नहीं पता। उसकी आवाज कांप रही होती है। अचानक व्हाइट का शरीर तेजी से कांपने लगता है। सब डर जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड ठंडे दिमाग से कहती है, ये नाटक कर रहा है। ब्लैक जोर से बोलता है, नहीं, ये नाटक नहीं कर रहा, इसे वही बीमारी है जो मेरी पत्नी को थी। ब्लॉन्ड तुरंत सवाल करती है, क्या इसके पास सच में दवा थी? अगर इसके पास दवा नहीं है तो हम में से किसी एक के पास जरूर होगी। हमें सबको चेक करना चाहिए। घड़ी की तरफ देखते ही सब घबरा जाते हैं। अब उनके पास सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। वे एक दूसरे की तलाशी लेते हैं, जेबें, कपड़े, हाथ, सब कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता, जैसे दवा हवा हो गई हो। तभी वही महिला आगे आती है जिस पर पहले शक किया गया था। वो उस आदमी की तरफ देखती है और अचानक पूछती है, तुम्हारी च्युइंगम कहाँ है? उसी पल उसे समझ आ जाता है, दवा च्युइंगम के अंदर छुपी हुई थी। वो तुरंत दवा लेकर व्हाइट की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो आदमी गुस्से में उसका हाथ झटक देता है। दवा फिसलकर नाली में गिर जाती है और सब बस देखते रह जाते हैं, जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया हो। अब कोई उसे निकाल नहीं सकता। महिला टूट जाती है और ऊपर लगे कैमरे की तरफ चिल्लाती है, इन्विजिलेटर, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये मर रहा है? लेकिन उसी पल गार्ड अंदर आ जाता है। वो उसे पकड़कर बाहर ले जाता है, क्योंकि उसने नियम तोड़ दिया था और बात की थी। अब कमरे में और भी कम लोग रह जाते हैं, लेकिन ब्लॉन्ड हार नहीं मानती। वो एक पिन निकालती है और नाली से बड़ी मेहनत से गोली निकाल लेती है। वो दवा व्हाइट को दे देती है। अब कमरे में सिर्फ 4 उम्मीदवार बचे होते हैं। सब व्हाइट की तरफ देखते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हारी जान बचाई है, अब सवाल बता दो। व्हाइट धीरे से मुस्कुराता है, जवाब यहीं छुपा हुआ है। वो चारों तरफ देखता है, फिर वो
को कहता है, जो आखिर तक बचेगा वही जवाब है। और ये सुनकर सब शहर जाते हैं। अचानक वो दौड़कर गार्ड की तरफ जाता है और उसकी बंदूक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उससे पहले बंदूक पकड़ लेता है। ब्लैक बंदूक व्हाइट की तरफ तान देता है। व्हाइट हंसते हुए कहता है, ओह तुम मुझे गोली मारना चाहते हो तो चला दो। वो ताना मारता है। ब्लैक ट्रिगर दबाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। व्हाइट झपट कर बंदूक छीन लेता है, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाता है कुछ भी नहीं होता और उसका चेहरा उतर जाता है। वे अंदाजा लगाते हैं कि बंदूक सिर्फ गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही काम करेगी और यही असली लॉक है। वे जबरदस्ती गार्ड का हाथ पकड़ते हैं और उसे बंदूक पर रखते हैं और सिस्टम तुरंत एक्टिव हो जाता है। अब व्हाइट बंदूक तान देता है उस आखिरी बचे आदमी की तरफ। डर के मारे वो आदमी कुछ सोचे बिना कमरे से बाहर भाग जाता है। अब कमरे में सिर्फ 3 लोग बचे होते हैं, ब्लॉन्ड, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट ठंडी आवाज में ब्लैक से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, बाहर निकलो। ब्लैक गुस्से में जवाब देता है, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी ब्लॉन्ड आगे बढ़ती है और कहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ। दरवाजे के पास पहुंचकर वो अचानक चिल्लाती है, लाइट्स आउट, और उसी पल पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। उधर व्हाइट घबराकर अंधेरे में ही अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, लाइट्स ऑन, और रोशनी लौट आते ही एक डरावना दृश्य सामने आता है। ब्लैक जमीन पर पड़ा होता है, उसे गोली लग चुकी होती है और वो हिल भी नहीं रहा होता। व्हाइट की नजर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे ब्लॉन्ड का पैर दिखाई देता है। वो समझ लेता है कि ब्लॉन्ड बाहर जा चुकी है और अब वो अकेला रह गया है। वो राहत की सांस लेता है और कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें जवाब मिल गया, मैं ही विजेता हूँ। उसकी आवाज में घमंड टपकता है। तभी गार्ड अंदर आता है और उसे घड़ी दिखाता है। वो कहता है, देखो अभी भी कुछ सेकंड बचे हैं, और ये सुनते ही व्हाइट का चेहरा पीला पड़ जाता है। तभी असली सच्चाई सामने आती है। चुप उम्मीदवार में जानबूझकर घड़ी को आगे सेट कर दिया था। व्हाइट को लगा कि समय खत्म हो गया है, इसीलिए उसने कैमरे से बात कर ली, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। नियम तोड़ने के कारण वो अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। अब अंत में सिर्फ ब्लॉन्ड बचती है। वो बाहर खड़ी ये सब सुनती है और उसे अचानक याद आता है चुप उम्मीदवार के टूटे हुए चश्मे। ब्लॉन्ड टूटे हुए चश्मे उठाती है और अपने पेपर को उसके जरिए देखती है। जैसे ही वो उसे ठीक से रखती है, उसके सामने साफ दिखाई देता है, क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है। जैसे ही घड़ी खत्म होती है, इन्विजिलेटर और वो चुप उम्मीदवार कमरे में प्रवेश करते हैं। अब सबको असली सच पता चलता है। वो चुप उम्मीदवार असल में सीईओ था। ब्लॉन्ड को अचानक एहसास होता है कि सीईओ पूरे समय उन्हें देख रहा था। वो उसी कमरे में उनके साथ बैठा था, बस उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ब्लॉन्ड उनके पास देखकर दृढ़ आवाज में कहती है, नहीं। सभी उम्मीदवार उसकी सही उत्तर सुनकर उत्साहित हो जाते हैं। असल सवाल तो वही था जो शुरुआत में पूछा गया था, क्या आपके कोई सवाल है? उसका उत्तर था नहीं। लेकिन ब्लॉन्ड कहती है, मैं ये नौकरी अस्वीकार करती हूँ। मैं उस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती जो लोगों की जान लेती है। इन्विजिलेटर ब्लैक की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो वो अभी भी जिंदा है। गोली किसी को मारने के लिए नहीं थी, इसमें एक कैप्सूल था जो घाव को तुरंत ठीक कर देता है। ये वायरस को ठीक करता है और शरीर को ठीक करता है। वो आगे बताता है, पूरी दुनिया इसे पाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। हमने इसे बनाया और इसी वजह से तुम यहाँ हो। ब्लॉन्ड को ये सुनकर संतोष होता है। वो सोचती है कि ये नौकरी सिर्फ जिंदगी बचाने का काम है। आखिरकार वो नौकरी स्वीकार कर लेती है और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है।